बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल गोल्ड का जो सेंटीमेंट था, जो उसका जो पोजीशन थी, वो बियरिश नज़र आ रही थी। लिहाजा ज़्यादातर लोग सेलिंग में बैठे हुए थे और मैं भी इस बात का जो था वो मुझे भी ये बात कायल करती थी कि इधर सेलिंग में बैठना चाहिए। लेकिन मैंने इसका कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि आप अगर चाहें तो सेलिंग में बैठ सकते हैं। इस जगह बैठना ठीक है, लेकिन बड़ी एहतियात से और ऐसे लाजमी लगाइएगा। और वही हुआ कि गोल्ड बुलिश ही रहा। लोग जो समझदार थे, मेरी बात को समझते थे, वो सेलिंग में बैठने के बाद निकल गए और बड़े ही तरीके से उन्होंने अपनी जान इससे छुड़ा ली। क्योंकि जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब यही था कि गोल्ड से अभी जान छुड़ा लेनी चाहिए। उसके बाद हमने डाटे का इंतज़ार किया। जंग की ख़बर भी एक ऐसी थी जिसने गोल्ड को ऊपर के ऊपर ही रखा और फिर डाटा जो है वो भी सपोर्ट में आ गया और फिर हमने वहाँ से बाइंग ले ली। 51 से हमने बाइंग ली और फिर उसको हमने 60 के करीब जाके उससे जान छुड़ा ली। 63 एक ऐसा पॉइंट था कि जिसको अगर वो तोड़ता तो हमारी पोजीशन जो थी वो बाइंग की तरफ चली जाती मज़ीद, यानी कि वो 80 की तरफ ट्रैवल कर जाता। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। किसी भी बच्चे को 63 पर जो है वो कॉल कोई नहीं दी और सिर्फ यही समझाता रहा कि अभी यहाँ पे बैठें। अच्छा, 60 पर कई दफ़ा मेरा जहन किया, बल्कि मैंने आपको वीडियो में भी कल रात को कहा कि आप यहाँ से ले सकते हैं सेलिंग लेने का जो था वो जगह वो बनती थी। लेकिन मैंने सेलिंग अपने ग्रुप में बिल्कुल रिकमेंड नहीं की। सिर्फ उनको ये कहता रहा कि क्योंकि एक ट्रेड जब हो जाती है तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी जो है, मैं उससे ही खुश हो जाता हूँ कि चलें कुछ तो मैंने उनके लिए आज कर दिया। लेकिन ये इस तरह कि एक ट्रेड ली, आंखें बंद की और दूसरी ट्रेड एकदम ही दोबारा शुरू कर दी, ऐसा कभी ना किया कीजिए। इसको समझा कीजिए, ये समझ कर करने की चीज़ है। और फिर क्या हुआ कि ट्रेडिंग में जब आपको धोखा होता है, आप अपनी जो डायरेक्शन है जो आप चुनते हैं उसके ऑपोजिट मार्केट जाती है तो आप जो कमाया होता है वो भी गंवा देते हैं। तो लिहाजा मैंने उस चीज़ का एहतियात किया और क्योंकि 63 की भी आवाज़ थी कि 63 से ऊपर चला जाएगा, तो 60-59 पे दानिशमंदी मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि इस वक्त हम लें। हाँ, रिस्क लिया ज़रूर जा सकता था और कई बच्चों ने ले भी लिया और शुक्र है उनको फ़ायदा हुआ। जब ये नीचे की तरफ आई तो मैंने 52-54 पे कॉल दे दी थी कि आप इंडिविजुअल कॉल हर बंदे को उसके हालात के मुताबिक मैंने कॉल दे दी थी कि आप यहाँ से सेलिंग ले लीजिए। और वो सेलिंग जो थी वो कामयाब हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो उन्होंने फ़ायदा उठाया। गोल्ड का तो ये था, ये अक्सर लोग ग्रुप का कहते हैं कि ग्रुप जो है वो उसकी फ़ीस, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतने से पैसे जो कि 50 रुपीज़ पर डे बनती है, तो इसको अगर आप एक बड़ी फ़ीस कहते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एक साथी इतने से पैसों में मिलता है तो वो कोई इतना बड़ा जो है वो इशू नहीं होता। बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। ऑयल की ट्रेड भी हमें बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन कई दफ़ा ऊपर जाकर हम सेलिंग की तरफ आते रहे और उस पे भी हम निकल गए। कई लोगों ने नीचे से जो है वो सेलिंग ले ली थी और वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल मुनाफे में ही निकले। यही एक ग्रुप का फ़ायदा होता है कि कम से कम और कुछ नहीं तो नुकसान के वक्त आपके साथ एक साथी खड़ा होता है जो कि आपको मशवरा दे रहा होता है। और क्योंकि आपकी समझ जो है नुकसान के वक्त बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है और फिर आप जो हैं वो बस पोजीशन जो है आपकी बड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, गोल्ड का इस वक्त जो रेट है वो है 2,17,495 रुपये
बाइंग है रवे की 2,18,095 रुपये, सेलिंग है रवे की। पीस 2,19,300 है रवे की पीस की बाइंग, और 2,20,100 है पीस की सेलिंग। चांदी 2,575 रुपये में बाइंग और 2,616 रुपये में सेलिंग। कल जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वो 2,048 है। सोना 2,048.92, इसको 2,049 ही समझिए, 2,049 ही समझिए। चांदी यानी सिल्वर 23.19 पे क्लोजिंग हुई है, और प्लेटिनम नहीं, जो ऑयल है वो 72.70 पे ये क्लोज़ हुआ है। हमने कल सोने में भी और ऑयल में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमा लिया, लेकिन कई जगहों पर वाकई एक पोजीशन ऐसी थी जिसमें हमें यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न लेना पड़ जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। कल जो है वो आपका स्टॉक मार्केट भी 20 पॉइंट जो है वो गेन करके बंद हुई है। ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है, तो इसलिए मैं इसको इस वक्त स्टॉक मार्केट को काफ़ी डेंजरस समझ रहा हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।